जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं आशा करती हूँ आप भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमारी हर दिन प्रियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए मेरी प्रार्थना रहती है कि हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आप सुख और शांति प्राप्त करें परमेश्वर के वचनों के द्वारा। अपनी तमाम बीती परेशानियों को आप भूल जाएं और आगे की ओर आप दौड़ते चले जाएं। आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जानें कि आखिर परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए क्या है। प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 और 25 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि दौड़ में दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यह हमारे लिए है प्रियो, जो मसीह में विश्वास करते हैं, जो मसीह में चुने हुए लोग हैं, जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो मसीह में दौड़ना चाहते हैं, जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के लिए अच्छे और नेक काम करना चाहते हैं इस संसार में रहते हुए। सो प्रियो, अपनी बुलाहट को हमें पहचानना है कि आखिर इस संसार में रहते हुए हमें कौन सी दौड़ दौड़नी है। सिर्फ हम संसार के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या प्रभु के लिए हम दौड़ रहे हैं, प्रभु के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। अपनी बुलाहट को प्रियो हमें पहचानना है और वैसे ही दौड़ना है जैसे कि पौलुस प्रेरित यहाँ पर वचन में बताते हैं कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए प्रभु ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। इस प्रकार से प्रियो, हमें भी इस बात में विचार करना है कि हम प्रभु के लिए कौन सी दौड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ संसार के कामों के लिए ही दौड़े चले जा रहे हैं। वचन ये बता रहा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। प्रियो, मसीह में दौड़ने के लिए हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं। जब हम मसीह के राहों पर चलते हैं तो प्रियो, बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं। हमारे सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनको हमें पार करना होता है। सो प्रियो, वचन ये बता रहा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ प्रियो, जिस मुकुट की बात वचन में है वो कभी मुरझाने का नहीं। पौलुस प्रेरित वचन में इस बात को लिख रहे हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमें भी प्रियो प्रभु में दौड़ना है उस मुकुट को पाने के लिए
जो कभी मुरझाने का नहीं। प्रियो, अपने जीवन को प्रभु में देना है, और जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे देंगे तो प्रभु वचन के माध्यम से हमसे आपसे बात करेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे, और हमें वो सारी कोशिशें करनी है उस मुकुट को पाने के लिए। वो सारे रास्ते पार करने हैं जो कठिन से कठिन रास्ते होंगे। बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, जो हर तरह से मसीह के लोग जो दौड़ रहे हैं मसीह में, उनको पार करना है। और हमें संयम रखना है। हमें बीती बातों को, बीते कार्यों को, बीते सोच विचारों को हमें पीछे छोड़ देना है। जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम मसीह को नहीं जानते थे, तब हमारा जीवन कुछ और था। पौलुस प्रेरित ने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की और उन्होंने बहुत सारे सुसमाचार प्रचार को सुनाया। लोगों के बीच में जाके बहुत सारी कलीसियाओं को उन्होंने स्थापित किया और तमाम सुसमाचार का प्रचार किया। फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रियो, पौलुस प्रेरित लिखते हैं, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। प्रियो, हमें प्रभु में आनंदित रहते हुए वो दौड़ दौड़नी है जो निशाने की ओर है। निशाने की ओर हमें दौड़ते चले जाना है। प्रियो, वचन के अनुसार हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा का दान मिला है, और पवित्र आत्मा के दान के द्वारा हम इस पृथ्वी पर रहते हुए जीवन में वो काम करें जो प्रभु को भाते हैं। प्रभु के लिए जो करें हम प्रभु के लिए करें, क्योंकि प्रभु में किए गए परिश्रम प्रियो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, ऐसा वचन बताता है। सो हम प्रभु के लिए दौड़ते चले जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है, हम प्रभु की संतान हैं। और पौलुस प्रेरित वचन में लिखते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, ऐसा वचन बताता है। प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना है और प्रभु के लिए दौड़ना है। इस संसार की अभिलाषाओं के लिए हमें नहीं दौड़ना है प्रियो, क्योंकि ये संसार की बातें, संसारिक वस्तुएं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो उसका प्रेम है, वो हमारे साथ सदा रहेगा। पुरानी बातों को पीछे छोड़ दें और आगे की ओर आप दौड़े चले जाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे और जीवन में आप उन्नति की ओर जाएं। और जैसा कि आज वचन था कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, आपका निशान परमेश्वर है। आपको परमेश्वर ने चुना है और आप उस मुकुट को पाने के लिए दौड़िए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और वो मुकुट कभी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। और आप परमेश्वर के लिए जब दौड़ेंगे, जो परिश्रम करेंगे प्रियो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उस परिश्रम का फल आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके बच्चों के जीवन में अवश्य उसका प्रतिफल आएगा प्रियो। इस बात में आप विश्वास रखें, स्थिर रहें और हर प्रकार की आप कोशिश करें। बीती बातों को बिल्कुल स्मरण ना करें, क्योंकि जब हम प्रभु में चलते हैं, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, तो हमारे सामने
छोटी छोटी समस्याएं आएंगी और उनका सामना हमें करना पड़ेगा। इस बात के लिए हमेशा आप तैयार रहें कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, और यदि वो आएगी तो हम उसे प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा हम उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे और हम जीतेंगे। क्योंकि वचन ये कहता है कि हमें वैसे दौड़ना है कि हम जीतें, क्योंकि जीतने के लिए ही पहलवान दौड़ता है। और बहुत सारे दौड़ते हैं लेकिन जीतता एक है। इसी प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दें प्रियो, और परमेश्वर में आशा रखें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति और प्रशंसा और तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। जैसा कि आज वचन हमने पढ़ा, हमने सुना और सीखा कि हमें उस निशाने की ओर दौड़ना है जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और वो दौड़ दौड़नी है कि हम जीतें। इसलिए हम अपने हर एक भाई को, हर एक बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आप उनको अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, ताकि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर प्रभु हमारे सभी भाई, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, वो आगे बढ़ें और जीवन में उन्नति करें। पिता, उनके जीवन में सुख हो, शांति हो, उनके परिवार में आनंद हो, ताकि जब वो संसार में चलें तो उनकी एक पहचान हो कि ये मसीह के लोग हैं। और मसीह के लोग कभी हारते नहीं हैं। मसीह के लोग हमेशा विजयी होते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, प्रभु उन्हें विजय देता है। यह हमारा विश्वास है। हमेशा प्रभु में आप आनंदित रहेंगे। परमेश्वर, हम अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पूरा दिन आप अपने लहू की सुरक्षा दीजिए, अपने लहू में छिपा कर रखिए। हर एक बीमारी से, परेशानी से, दुख से, तकलीफ से, रास्ते की हर कठिनाई से, परेशानी से, मौसम की मार से परमेश्वर आप सबको बचाकर अपने पाक और पवित्र लहू में रखें। क्योंकि हमारे विश्वास के अनुसार जब हम प्रभु के लहू में अपने आप को छिपा लेते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।